नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है के साथ ब्रदर जेरोम और सुहेल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आदाब अर्ज़ करते हैं और हमारा सिलसिला चल रहा है अखलाकी एहतसाब, और उसमें हमने जो लास्ट प्रोग्राम में बात की थी वो सिलसिला था कि इंसानी जान की जो कदर व कीमत है उसके हवाले से बाइबल मुक़द्दस में हमें हमारे लिए क्या तालीमात मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर खुदा यीशु मसीह की नज़र में जो हमारी जान की कदर है वो क्या है, और वो हम किस तरह से न सिर्फ ये कि उनकी सलीबी मौत पर ईमान रखकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर हम किस तरह से दुनिया के लिए दुनिया का नूर और ज़मीन का नमक साबित हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा है कि हमें होना चाहिए, ये उन्होंने अपने शागिर्दों को मुखातिब करके कहा। तो सलीब के पैगाम पर ईमान रखकर हमेशा की ज़िंदगी पाना इट्स एन अदर थिंग, और इस दुनिया में रहते हुए आपने ज़मीन का नमक बनना है और दुनिया का नूर बनना है, वो कैसे होना है। तो ये अखलाकी एहतसाब में इन गहरी बातों पर, यानी खुदा यीशु मसीह की तालीमात पर जो मुख्तलिफ जो हमारे मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू हो रही है। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, पिछले प्रोग्राम आपने देखे होंगे, तो जो सवाल रह गए थे उनसे शुरू करते हैं। जेरोम भाई, कत्ल अदम बर्दाश्त की वजह से होता है, क्या बाइबल मुकद्दस हमें खुदा ताला के बारे में अदम बर्दाश्त की तालीम देती है, क्योंकि खुदा ताला ने खुद आदम और हवा को सजाए मौत सुना दी? यस सुहेल, जहाँ तक मैं ये समझाऊं कि मतलब आप जो कह रहे हैं कत्ल जो है वो अदम बर्दाश्त की वजह से होता है, तो बुनियादी तौर पर फिर आपने जो मिसाल दी है दे आर नॉट गोइंग टुगेदर। क्योंकि वजह ये है कि मतलब जब आप ये कहते हैं कि कत्ल अदम बर्दाश्त की वजह से होता है, तो कत्ल और भी बहुत सी बुनियादों पर हो जाता है। मसलन मैं अदम बर्दाश्त एक मेन एलिमेंट है, जैसे आपने कहा, और गुस्सा भी उसके साथ मतलब कनेक्टेड है। मगर आप देखिए कि कुछ प्लान्ड मर्डर्स भी होते हैं, वो कहीं छुपा हुआ, और कोई साइकोटिक आदमी है वो अगर कत्ल कर रहा है तो कहीं वो एक छुपी हुई बीमारी जो कत्ल करने के लिए उसको मजबूर कर देती है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनकी बुनियाद पर कत्ल होता है, सिर्फ अदम बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। तो गुस्सा उसका एक मेन एलिमेंट है जो आप मतलब बात कर रहे हैं। और आगे जाके जब हम मिसाल ये देखते हैं, देखिए किसी भी चीज की, जैसे अभी खुदा के उनको सजा सुनाने का मतलब, जैसे कि आम तस्वीर ये है कि आदम और हवा को खुदा ने सजा सुनाई, और ये तो वो जाहिर है कि अदम बर्दाश्त के एलिमेंट में आ नहीं सकता। क्योंकि वजह ये है कि आप देखिए कि खुदा के यहाँ जितनी भी सजाएं हैं वो सजाएं इस वजह से नहीं है कि साहब आपने ये गलती की अब आपको सजा मिलेगी, वो सजा देना चाहता है इस वजह से। हाँ, वो ये नहीं है। उसके पीछे जो आप मसलहत है वो ये है कि वो आमतौर पर मैंने जो मतलब एनालिसिस किया है कि वो नताइज बता रहा होता है। वो ये कह रहा होता है कि सब अगर आप मुझसे दूर चले जाएंगे, आपका इल्म कम हो जाएगा, अभी आप यू हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, अभी आप जिंदगी के पहलुओं से गुजरे नहीं है, तो बेहतर है कि जिंदगी के पहलुओं से मेरे साथ रहकर गुजरे। देखिए कि बुनियादी तौर पर आदम ने जो किया या हवा ने जो किया उसमें, और खुदा जो उससे करवाना चाह रहा था उसमें एक छोटा सा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। वो फर्क जो है हम उस फर्क ने उसे हमने जो है इंसान से कुछ और बना दिया, यानी हम समझ लें कि फॉलन इंसान बना दिया हमें। वो इंसान जो खुदा नहीं चाहता था। बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब आप किसी शागिर्द को ग्रूम कर रहे होते हैं, आपको कुछ टेक्निकलिटीज पता होती हैं, कुछ इन एंड आउट चीजों के पता होते हैं जिनसे वो शागिर्द गुजरा नहीं होता। आप चाहते हैं कि वे मेरी सरपरस्ती में रहकर गुजरे। बहुत सी चीजें हैं, आप कुछ मशीन देख लीजिए, आप किसी मशीन को हाथ लगा रहे हैं, आपको ये नहीं अंदाजा कि इसकी अंदर जो है मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस जो लेनी चाहिए वो है क्या। एक उस्ताद को पता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, तो वो पहले आपको उन फेजेस से गुजारता है ताकि आप सिक्योर हो जाएं। तो ये हर उस्ताद का, एक अच्छे उस्ताद का एक तरीका होता है चीजों को आगे लेकर चलने का। खुदा भी बुनियादी तौर पर यही चाह रहे थे। तो एक बहुत खूबसूरत बात है विलिंगटन्स गाइड टू द बाइबल में मैंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि खुदा चाहता था कि मैन शुड लुक एट द सन फ्रॉम द समिट ऑफ गुडनेस, ठीक है, बट मैन लुक्ड एट sin by indulging into it। तो इंडल्ज होकर उसने, तो मतलब वो खुदा नहीं चाह रहा था। तो अब ये हुआ कि इंसान ने थोड़ी उजरत दिखाई, उसने जो है वैसा काम किया। तो अब क्या हुआ कि वो जो फेज था कि साहब उस प्रोसीजर से गुजरने का
ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता वो नॉलेज गेन करके उस मुकाम पर पहुंच जाए जहां खुदा चाहता है कि वो पहुंच जाए। अब वो उसे करना पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए खुदा ने कहा कि ये जमीन जो है तेरे को वैसी यील्ड नहीं दे सकेगी। क्यों नहीं दे सकेगी? क्योंकि अब तेरा इल्म कम हो गया। क्योंकि तू मेरे साथ रहता, तेरा इल्म रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ता, तो इसमें से भी वो रिजल्ट्स निकलते। अब इसमें से वो रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। तो औरत को भी कि तेरे दर्द हमल को मैं बढ़ाऊंगा। बढ़ाने का मतलब बुनियादी तौर पर मेरी समझ में जो आता है वो ये कि ऐन मुमकिन है कि उसका एहसास बढ़ गया गुनाह करने के बाद। क्योंकि देखिए, आप देखिए कि फौरन कोई पता चला कि हम नंगे, हमारे तन पर कपड़े नहीं है, तो एक कॉन्शियस का चेंज आया। अब क्या हुआ कि वो जो एहसास है उस दर्द का अब बढ़ गया। दर्द तो पहले भी उतना ही था, अब चूंकि मुझसे दूर हो गए, अब वो एहसास बढ़ जाएगा। और जैसे शैतान से कहा कि तू अपने मतलब सारी उम्र जो है वो खाक मतलब चखेगा। तो बुनियादी तौर पर लोगों ने इसमें से काफी बायोलॉजी निकालने की कोशिश की। सब उसकी टांगें थी और पहले, और उसके बाद जो है वो टांगें खत्म हो गई और से सांप जो है वो जमीन पर रेंगने लगा और खाक चखने लगा। सांप मट्टी नहीं चखता भाई, वो मट्टी नहीं खाता, वो कुछ और चीजें खाता है, कीड़े मकोड़े खा जाता होगा, फ्रॉग्स वगैरह खा जाता है, मगर उसका काम मट्टी खाना नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक मुहावरा था कि तू हमेशा पस्ती की हालत में रहेगा। फिर आगे जाके कि मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगी, तो उसके एड़ी की ताक में रहेगा। तो बुनियादी तौर पर वहां आप देखिए कि वहां एक स्टाइल था इस तरह का कि तू खाक चखेगा, मतलब ये कि तुझे जेर किया जाएगा। एक स्टाइल है बादशाहों का, बादशाहों के साथ लड़ाई का। जब दो बादशाह आपस में मुकाबले पर आते हैं, तो जब एक बादशाह दूसरे बादशाह को जेर कर देता है, तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ, तो वो अपना जूता उठाकर उससे कहता है कि इसको तुम चाटोगे। तो वो बुनियादी तौर पर वो एलिमेंट जो था, शैतान को बताया जा रहा था कि तेरे साथ ये होने वाला है। जब वो आएगा, ठीक है, जो मसीह माऊद आएगा, तो वो जो तेरे साथ हाल करेगा वो ऐसा ही हाल होगा जो एक विनर बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। ठीक है। तो अब बाकी जो है उसके अंदर से कुछ और एलिमेंट निकालने, वो एक अलग बात। तो वो नताइज बताए जा रहे थे। देखिए, किसी भी चीज की सजा जो होती है उसके पीछे एक कानून का होना जरूरी होता है। अगर कानून नहीं है तो आप सजा नहीं दे सकते। खुदा ने उससे पहले कानून दिया, और कानून ये था, तुम इस फल में से नहीं खाओगे या इस दरख्त के फल में से नहीं खाओगे। यानी तुम वो चीज, अगर मैं इसको बिल्कुल फिलोसॉफिकल उसमें ले जाऊं, मतलब उसको लिटरल मीनिंग ना दूं, ठीक है, फेस वैल्यू पर चीजों को ना लेकर जाऊं, जो कि होता खतरनाक है, मगर मैं ये कहूं कि फर्ज किया वो कुछ ऐसी चीजें अटेन करना चाह रहे थे, कुछ ऐसे मतलब जैसे फर्ज के छोटी छोटी चीजें होती हैं, मेस्मरिज्म हो गया, कंट्रोल ओवर द मतलब मटेरियल हो गया, शायद वो कुछ ऐसी चीजें थी जिनको फल कहा गया। अगर वो ये अटेन करना चाह रहे थे, तो खुदा ने कहा दिस इज नॉट द राइट टाइम। अब देखिए कि सारी चीजें क्राइस्ट के पास थी, ही हैड कंट्रोल ओवर द मटेरियल, ठीक है, ही कुड गो थ्रू वॉल्स, ये सारी चीजें उसके पास थी। मगर इसके आप पूरी इंजील में डिस्प्ले कहाँ मिलता है? एक या दो जगह इसका डिस्प्ले आपको मिलता है, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी एक खास मकसद के तहत, ऐसे नहीं कि शोभदाबाजी नहीं, उसके पीछे मकसद नजर आता है आपको। तो कहने का सिर्फ मतलब ये कि वहां पर जो खुदा ने उनको जो नसीहत दी, वो अदम बर्दाश्त की बात नहीं थी, वो मसलहत थी और नताइज थे कि आदम तुमने ये कर लिया है, अब इसके नताइज ये निकलेंगे। अब तुम्हारा मर जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम गुनाह की हालत में जिंदा रहो, ये मसलहत की बुनियाद पर। तो ये दोनों चीजें जो थी उस जुमरे में एक्चुअली आ नहीं रही हैं। तो लिहाजा बाइबल हमें अदम बर्दाश्त की तालीम नहीं दे रही, बल्कि खुदा हमें बर्दाश्त की तालीम दे रहा है। क्योंकि आप देखिए कि ऐसा होना चाहिए था कि आदम फौरन मर जाता, मगर खुदा ने आदम को जो है रिपेंटेंस का मौका दिया कि तू रिपेंट कर, तू जो है माफी के लिए कुछ अमल कर। तो ये जो इतना बड़ा लंबा अरसा दे दिया, ये खुदा आज भी हर इंसान को दे रहा है। ये जो हम देखते हैं और लोग एतराज करते हैं कि इतना जुल्म हो रहा है, इतनी खुखारी हो रही है, खुदा करता क्यों नहीं है कुछ? एथियस्ट का बुनियादी तौर पर एतराज यही है। तो ये बर्दाश्त ही तो है। अगर अदम बर्दाश्त होती तो हमें से कोई भी जिंदा ना होता। मैं एग्जैक्टली इससे एग्री करूंगा, क्योंकि मैं यही जब आप गुफ्तगू कर रहे थे और आपने नतीजा जो बयान किया वो जाहिर कर देता है कि खुदा के यहाँ अदम बर्दाश्त नहीं। अगर हमने डिसाइड किया कुछ इस तरह से रहने के लिए, तो वो अग्री हुआ और उसने
जो कलाम इस्तेमाल किया वो शायद हमें इस तरह का लगे, लेकिन हमने अपने लिए जो फैसला कर लिया और अपने लिए अदन से बाहर जो दुनिया तख्लीक कर ली जो हमें नजर नहीं आ रही थी, उसके लिए हम तैयार नहीं थे। खुदा ने तैयार करके हमें बाहर भेज दिया और फिर उसने छोड़ा नहीं है, साथ रहा है। ये इंसान है जो उसकी कुर्बत में ना रह पाएगा, क्योंकि वजह ये कि अब एक चेंज आ गया उसके अंदर। खुदा में तो कोई चेंज नहीं था, ही स्टिल वांटेड टू अप्रोच हिम। अब देखें गाहे बगाहे उसने जो है इंसान को अप्रोच किया, ये नहीं कहा कि इंसान मुझे अप्रोच करे, खुद अप्रोच किया। बड़ी अच्छी तफसीली गुफ्तगू की, और लोगों को जो एतराज करते हैं कि अदम बर्दाश्त जो मसीह ईमान या दूसरे दीने जो इलाही हैं उनमें जो आती है वो खुदा की तरफ से आती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ना ही खुदा की ज़ात से ना उनके कलाम से ये साबित किया जा सकता है कि खुदा अदम बर्दाश्त का शिकार है। थैंक यू वेरी मच। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बाइबल मुकद्दस में ये भी कहा गया है कि इंसान खुदा की सूरत पर तख्लीक किया गया। यही वजह है कि इंसान को कत्ल ना किया जाए, लेकिन फिर खुदा खुद क्यों ऐसा करता है? और मजहबी लीडर तो खुदा के किरदार को सामने रखकर ही मौत की सजा देते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में कौन सही कौन गलत होगा? देखिए, क्रिएशन का जो पूरे का पूरा मरकज है ना, वो इंसान है। उस्ताद कहा करते थे कि जो क्रिएशन रिवील्ड आप देखते हैं कि पहले दिन खुदा ने ऐसा किया, दूसरे दिन खुदा ने ऐसा किया, दूसरे दिन, ये सारा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई नया मेहमान घर में आने वाला होता है। जैसे आप देखिए कि कोई बच्चा घर में पैदा होने वाला होता है तो हम उसके लिए सारी तैयारियां करते हैं। तो ये बच्चा इंसान जो कि इस दुनिया में आने वाला है, ये उसके लिए तैयारी हो रही है कि साहब ये क्रिएट किया जाए, वो क्रिएट किया जाए, कभी ना कभी ये एक्सप्लोर करे। हालांकि खुदा जानता है कि आगे वो क्या करने वाला है, मगर ये भी जानता है कि कभी ना कभी उसको ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ेगी, मुझ तक पहुंचने के लिए भी या पहुंचने के बाद भी उसको ये चीजें जरूरत पड़ेंगी, क्योंकि अब एक कनेक्शन तो जाहिर है कि वो दूर हो जाएगा। तो ये सारे का सारा मरकज जो है वो इंसान है। खुदा इंसान को प्राइम हैसियत देता है, और सिर्फ खुदा ही नहीं, आप देखिए कि जो लोग खुदा को नहीं मानते उनके यहाँ भी स्टैंडर्ड इंसान ही है। ठीक है सर? तो आप देखिए कि कुछ आयत में हम देखेंगे थोड़ा सा कि खुदा जो है वो क्यों चाहता है कि इंसान का कत्ल हो जाए। देखिए, कभी कभी कवानीन, जैसे हमने अपने पहले प्रोग्राम में भी कहा था, कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कुछ वाकयात जो है उन पर रोकथाम की जा सके। सख्त कवानीन बनाए जाते हैं, उसके पीछे ये मकसद ये नहीं होता सजा देना, मकसद ये होता है कि वो जो बुरा होने वाला है उसको रोकना। और ये तमाम मज़ाहिब जो हैं इस पर जो है वो बिल्कुल एग्री करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, इनमें मतलब थोड़ी सी आयत देखते हैं जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट कह सकते हैं। तो आप जेनेसिस देखें 9:6 के अंदर अगर हम देखें, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। ठीक है साहब? तो ये देखिए कि ये बुनियादी तौर पर बात यही हो रही है कि साहब इंसान का कत्ल, अगर इंसान ने कत्ल किया है तो उसका कत्ल जो है वो इंसान ही के हाथ से होगा। ठीक है साहब? तो ये कि क्यों? क्योंकि ये इतनी बुरी चीज है कि मैं भी करना नहीं चाहता। तुमने किया है ना, ये तुम भी इसका जवाब भी दोगे। ठीक है साहब? तो बात ये है कि बात कत्ल में और जान लेने में फर्क है। मेरी समझ में ये आती है बात कि आप जब ये कहते हैं कि कत्ल करना, तो वो ये कि गैर कानूनी तौर पर करना, और यहाँ पर जो हो रहा है वो गैर कानूनी नहीं है। कानून क्या है कि इंसान का कत्ल करना वो जुर्म है, और संगीन जुर्म है, जुर्म अजीम है। ठीक है? उसको जब उसकी सजा मिलती है तो उसका बुनियादी मकसद जो है वो कत्ल के जुमरे में नहीं आती। आप देखिए कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जब कोई शख्स कत्ल करता है और उसको सजा दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है, तो हम ये नहीं कहते कि कोर्ट ने उसका कत्ल कर दिया, हम कहते हैं कि उसको इंसाफ मिला है, जिसके ऊपर आगे जाके हम बात करेंगे। मगर ये कि यहाँ पर आप देखिए कि प्राइम आपको फोकस जो है वो इंसान ही पर लग रहा है। ठीक है? एक्सोडस में देखिए 21:12 में, अगर कोई किसी आदमी को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो कतई जान से मारा जाए। ठीक है? अभी लेविटिकस में जहाँ कवानीन दिए जा रहे होते हैं, वहाँ आप देखिए कि 24:17 से ऑनवर्ड जो है हम देखते हैं कि जो अहकाम अशरा हैं उनके अंदर जो है प्राइम लॉ, उसके अंदर ये एक लॉ आता है, और जो कोई किसी आदमी को मार डाले वो जरूर जान से मारा जाए, और जो कोई किसी चौपाई को मार डाले वो उसका मुआवजा जान के बदले जान दे। लॉ को ये राइट है, इंसान को नहीं। ठीक, लॉ को ये राइट है, यानी अगर मेरा नुकसान होता है तो आई शुड गो टू द
पीपल ऑफ द लॉ, पीपल ऑफ द कोर्ट, ठीक जज है, के पास हाँ, जाए, जज के पास अदालत में जाए। कोर्ट में जाऊं मैं, मेरा ये राइट नहीं है कि मैं खुद कानून को हाथ में लेना शुरू कर दूं। हाँ, यही बात एक्चुअली इस प्रोग्राम का मकसद भी है, और हम थैंक यू कि वही उस पे ही हमारा जोर है कि आप सोसाइटी का हिस्सा बनकर सोसाइटी से बाहर अपने लिए फैसले नहीं कर सकते। बिल्कुल, थैंक यू जी, जारी रखिएगा। हम जानते हैं कि कभी कभी लोग सेटिस्फाई नहीं होते सोसाइटी के उससे, मतलब ऐसे वाकयात हमें कोर्ट में मिलते हैं कि एक खातून थी, उनकी बेटी का रेप हो गया, अमेरिका का वाकया है, तो जज ने उसे जो है 6 महीने की सजा सुनाई शख्स को, तो उस औरत ने गन ली और इस बंदे को शूट कर दिया। उसने कहा कि ये सजा जो है वो नाकाफी है। डिसएग्रीमेंट्स हैं, ये इससे इनकार नहीं है कि ये तो अब सारी उम्र चलता रहेगा कि वेदर दिस लॉ हैज बीन इम्प्लीमेंटेड करेक्टली, सजाएं काफी हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीजें जो हैं चलती रहेंगी, इनमें प्रॉब्लम्स आएंगे। मगर आप देखिए कि इवन जब अहकाम अशरा की भी बात आती है, अहकाम अशरा में भी जो मेन चीजें बताई गई हैं उनमें ये कि तू खून ना करना, ठीक है, इंसान का खून ना करना, ये एक गुनाह कबीरा है और जुर्म कबीरा भी है, ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। तो आप देखिए कि फोकस पूरे का पूरा इंसान पर है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जब अब ये कहते हैं, हमारा जो सवाल था जिसके ऊपर हम मतलब गौर करना चाह रहे हैं, वो यूं के मतलब कुछ लोग जो हैं चीज़ों को अपने हाथ में ले लेते हैं। देखिए, जब कोई भी मजहबी जमात या मजहबी लीडर या कोई भी मजहब के लोग खुदा का काम करने लगते हैं, तो फिर तो खुदा की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। तो वो इनडायरेक्टली ये कह रहे होते हैं कि खुदा की जरूरत नहीं, हम काफी हैं, ठीक है। बात ये, क्या खुदा ऐसा कर रहा है? क्या नबी ऐसा कर रहा है? ना नबी ऐसा कर रहा है, ना खुदा ऐसा कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप लोग मज़ाहिब के बरखिलाफ जा रहे हैं, आप मज़ाहिब से हट के कोई काम कर रहे हैं, एक नया रास्ता। तो फिर आप खुदा का काम तो नहीं कर रहे। तो आपको गौर करने की जरूरत है, क्या आप खुदा का काम कर रहे हैं? अगर खुदा का काम करना होता है तो आपको तो कोई हुक्म नहीं दिया, ठीक है, नबी को हुक्म दिया होता है कि सब आप ये कर लें। जैसे आप देखिए कि हज़रत मूसा से कहा कि साहब कोई शख्स अगर किसी का कत्ल कर दे तो उस शख्स को कत्ल किया जाए। उसकी बुनियादी पीछे एक रीजन नजर आ रहा है कि साहब अगर वहां सजाएं ना दी जाएंगी तो नतीजा क्या निकलेगा कि ये बात बड़ी लाइटली ले ली जाएगी और कोई भी किसी का कत्ल करता रहेगा। और इंसान वैसे भी प्राइम हैसियत रखता है, इंसान जब अपनी ही कदर नहीं करेगा, यानी जब आप एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है तो इनडायरेक्टली तो वो उसी अपने इंसान की कदर नहीं कर रहा ना, खुद को कत्ल कर रहा है, तो अपनी कदर नहीं कर रहा। तो अगर इंसान अपनी ही कदर भूल जाएगा तो फिर सोसाइटी किस तरफ चली जाएगी? तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी ना। और मसीह की एक छोटी सी बात आप जारी रखिए, खुदा ने इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि आप अगर आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो मसला, तो आप ये जान के कीजिए कि स्टैंडर्ड अपने आप को बना ली कि आप जो आप अपने लिए बेहतर समझते हैं वही दूसरे के साथ करें। तो जो कत्ल करता है बंदा, क्या वो खुद कत्ल होना चाहता है? बिल्कुल। अगर वो कत्ल कर देता है जोशे जज्बात में या किसी तहरीक के तहत, तो अगर वो इंसाफ को अपने अंदर से जारी करे और पहले ये सोचे कि यार इसका ये नुकसान होता है और अगर कोई मुझे करे तो फिर क्या होगा, तो फिर शायद वो किसी का कत्ल ना करे, आराम से बैठ जाए। तो कत्ल या जो इंसाफ का जो प्रोसेस है उसको अंदर से स्टार्ट होना चाहिए। क्राइस्ट ने भी यही बात की, आप जारी रखिए। और आप देखिए कि इंसाफ जो है क्यों इंसान को नहीं करना चाहिए, कि वजह ये होती है कि आमतौर पर जब इंसान खुद इंसाफ करने लगता है तो आप देखिए कि वो अदम बर्दाश्त की वजह से ही होता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ये आदमी जिसने ये गलत काम किया है इसकी सजा मैं मुकर्रर करूंगा। आप स्टैंडर्ड चूंकि ऑलरेडी बना हुआ है कोर्ट, हो सकता है आप इत्तेफाक ना करेंगे कि साहब ठीक है जो इसको सजा मिलेगी वो काफी नहीं होगी, ये आपके अंदर का गुस्सा बोल रहा है। आपके पास कुतुब मौजूद हैं, कुतुब में देखिए क्या इस चीज की क्या सजा होनी चाहिए। अगर आपकी कुतुब कहती है कि साहब इसके लिए कोई कोर्ट्स की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी इज्तिमा की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बैठकर जो है वो ये सब फैसले करते रहें, तो फिर तो ठीक है। मगर अगर आपकी किताब भी ये कह रही है कि ना साहब हुकूमतों को इसके फैसले करने दो, तो फिर मेरा ख्याल है ज्यादती है। अगर अपने हालात में फिर आप गुस्से की रौ में बैठकर कभी कभी ये फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखिए कि वो जो कोर्ट ऑफ लॉ में बैठे हुए हैं वो बहुत सारी चीजों के बहुत सारी पहलुओं को देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ये कत्ल जो है ये किस बुनियाद पर हुआ है, कहीं ये रिफ्लेक्स एक्शन में तो नहीं हो गया, क्या ये प्लान मर्डर था या ये कौन सी डिग्री का मर्डर है, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, कौन सी डिग्री का मर्डर है, इस आदमी ने क्राफ्टीली इसको करवाया है या ये
कि ये करना तो नहीं चाहता था कत्ल, ये वैसे ही हो गया कत्ल। जुम्मी, मैं एक किताब का मुताला कर रहा था और उसमें उन्होंने जो टिट फॉर टैट, वो जो हम्मुरबी के जो लॉज हैं 2285 से 2242 BC के, तो उसके हवाले से जब वो बात कर रहे थे कोड के हवाले से, तो वो ये कह रहे थे कि जो जूश जो ज्यूरी थी और जो कानूनदान थे, जब उनका वास्ता पड़ा, जब उन्होंने कहा कि इसका जो लफ्जी हम उसके ऊपर नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आंख का बदला आंख है तो उस आंख जो जाया हो गई सही आंख से कैसे उसका मुतबादिल उसका बदला पूरा हो सकता है। और अगर इंसान की जो उन्होंने 5 कैटेगरीज बताई नुकसान के हवाले से, तलाफी के हवाले से, तो उसमें वो कीमत लगाया करते थे और फिर उससे पूछा करते थे कि अगर जैसे जिस शख्स है जिसको अब रिपे करना है, तो उससे पूछते थे कि भाई अगर देखें अब आप आंख से देख रहे हैं तो आपको उसके सारे फवाइद मालूम हैं और आप इसकी अपनी आंख की कीमत क्या लगाते हैं, तो वो उसकी आंख की नहीं, वो तो जाया होगी, उसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है। तो वो बोलते थे कि आप अपनी आंख की कीमत क्या लगा रहे हैं। तो बात वही है जो मतलब जो ज्यूश सिस्टम ऑफ थॉट के अंदर से आया, और क्राइस्ट ने भी जो बात की तालीम के हवाले से, वो कि हम अपने अंदर से देखें कि हम अपने लिए बेहतर क्या चाहते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं वो देख रहा था कि प्लेटो की थोड़ा सा वो गुजर हुआ उनकी कुतुब से, तो वो बता रहे थे कि इंसान की रूह के साथ जो प्रॉब्लम है, उसकी जो हालत है, वो पौलुस रसूल ने भी कहा जो मैं करना चाहता हूँ नहीं कर पाता, जो कि वो कहते हैं कि पैशन और रीजन दो बाग की तरह है ना, जो है ना, तो वो कह रहे हैं कि उसको कंट्रोल करना जो आर्ट है वो सारा इसको है कि हम ये कोई चीज जो है कभी रीजन ऊपर हो जाए, कभी पैशन ऊपर हो जाए, तो किस तरह से हम चीज़ों को कंट्रोल करें। फिर एक और स्कॉलर को पढ़ रहे थे, उसने बोला कि हमारे अगर दिमागों को खोल के देखें तो हम सब जो है तबाही के दहाने पे खड़े होते हैं। तो हम उसके अंदर खुदा ने हमें तख्लीक किस तरह से किया कि उन्होंने मिसाल दी एक गुड्डे की जो लकड़ी का और उसका पेंदा गोल होता था, जो गिरता नहीं था, बैलेंस्ड होता था। तो ये कह रहे थे कि सब कुछ जो है वो बैलेंस तालीम के ऊपर है कि आप किस तरह से जो, क्योंकि आप हैं तो आपके पास ऑप्शन, जो आप कोई भी फैसला कर रहे होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव ही होता है। मतलब जब मैं काउंसलर्स की वो स्टडी कर रहा था तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने जो बड़ी खूबसूरत बात की कि कहते कि जब हम किसी को मशवरा देने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास ये नहीं होता कि हमारे पास एक बेहतर चॉइस और एक बुरी चॉइस है। कहते हैं हमारी दोनों चॉइसेस बुरी होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन सी कम बुरी है। तो हमारे माशरे में जो अभी जो हमने इखलाकी एहतसाब का सिलसिला शुरू किया वो ये कि हम जो जिनके पास मसीह है उनके पास बुरी चॉइसेस ये नहीं है कि ये अच्छी चॉइस और क्राइस्ट की ये बहुत बुरी चॉइस है, और क्राइस्ट वाली जो हम मशवरा देने जा रहे हैं तो कम बुरा है। हम बोल रहे नहीं, हमारे पास जो क्राइस्ट की तालीमात हैं वो बेहतरीन चॉइस है कि हम उसको अपनाएं, क्योंकि उन्होंने जिंदा होकर दिखा दिया। अगर वो उनकी चॉइस उनकी ज़ात या उनकी तालीम ठीक ना होती तो फिर वो कब्र में रहते। तो उन्होंने साबित कर दिया। सॉरी, आप जाइए। देखिए, इनिशियली भी सुहेल जब ये कहा गया कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, तो बुनियादी तौर पर मकसद जो था ये था कि सब लोग चीज़ों को अपने हाथ में न लें। That should be a court which should decide कि करना क्या है। भाई तुम्हारा एक दांत का नुकसान हुआ है ना, अब आप एक दांत लेने के मजाज हैं। अब ऐसा नहीं कि आपका एक दांत निकाला, आप गुस्से में उसकी पूरी बतीसी निकाल दें। और पर पूरा कबीले, हाँ बिल्कुल, पूरे कबीले के कबीले तो वो कत्ल हो जाते। मकसद उसका यही था कि दिस इज द राइट यू हैव। लिमिटेशन है कि ये राइट आपको है, मगर ये नहीं कहा जा रहा था दिस यू हैव टू मतलब इम्प्लीमेंट। पर्सनल भी नहीं करना। ये देखिए, दो बातों में फर्क है। एक ये कि साहब आपको ये राइट है कि इस आदमी का दांत निकाल दें क्योंकि इस आदमी ने आपका दांत निकाला है। दूसरा ये नहीं कहा जा रहा कि आपका दांत निकाल दिया है क्योंकि आपने निकालना ही निकालना है इसका दांत। आपके पास दूसरी ऑप्शन ये भी है कि आप इसको माफ कर दें। और जैसे आपने तीसरा कहा कि साहब अगर वो कीमत लगाता है, जो कि आजकल भी इस्लाम में भी और मतलब इसमें भी है, दूसरे मज़हब में भी है कि साहब अगर कि साहब अगर आप कीमत लेके बात खत्म करना चाहते हैं तो भी कर लें, वरना अगर आपने दांत ही निकालना है तो भैया हाजिर है। मगर मसला ये है कि चूंकि कोर्ट के उसमें हो रहा है, अहाते में हो रहा है या उनकी मतलब सुपरविजन में हो रहा है,
तो अब वो एक दांत से ज्यादा नहीं निकालने देगा। तो कहने का मतलब ये कि जितना आपका नुकसान हुआ है आप उतना नुकसान करें। ये चीज जा इस तरफ रही थी कि इंसान रियलाइज कर ले कि एक आदमी ने मेरी आंख निकाल दी है, तो अगर मैं उसकी आंख निकाल दूंगा तो उससे मुझे फायदा क्या होने वाला है। सही बात। मेरे गुस्से की तो तस्कीन हो जाएगी, समझ में आती बात, हाँ भाई तसल्ली होगी, ठंडक पड़ गई, बैठ गए इंसान आराम से। मगर ये कि उसकी आंख भी मैंने जाया कर दी, यानी उसने तो किया है, वो तो था ही बुरा, मैं तो जानते हुए कि ये बुरा है मैंने किया बुरा, तो ये तो फिर ज्यादा बुरा हुआ ना। ज्यादा बुरा हो गया। ये बात तो शायद मैं भी बहुत अच्छी कर रहा हूँ, मगर ये कि मुझ पर भी अगर ऐसा वक्त आएगा तो मुझे भी शायद इसी तरह का गुस्सा है। लेकिन हम मसीह की जात से हम गुस्से पे काबू पा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। हाँ जी, अब उसमें 2 मिनट है। 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट मुझे प्रोग्राम खत्म करने के लिए चाहिए होगा। तो फिर इस सूरत में कौन सही कौन गलत, मतलब खुदा क्यों ऐसा करता है और मजहबी लीडर। देखिए साहब, अगर सख्त बात करने लगा हूँ वो ये कि अगर आपकी किताब आपको ये कह रही है कि कत्ल जायज है, तो फिर वो देखिए कि कहाँ से आ रहा है। आपकी किताब आपको ये कह रही है कि साहब माफी जो है वो बहुत बुलंद तरीन जो है वो फैसला है, तो फिर आप देखिए कि इल्म कहाँ से आ रहा है। यानी आप देखिए कि आपकी किताब आपको सोसाइटी की किस तरफ लेकर जा रही है। ठीक है, सही। या ऐसा तो नहीं है कि आपकी किताब तो बहुत अच्छी बातें कर रही है, आप गलत समझ रहे हैं, आप भी कुछ और ही समझ के। चलें इसी बात के साथ इस सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।